Hello students, welcome to Braintree Infotech, an online platform. So I am Astha and as you all know that I am your science teacher. So already 3 लेक्चर जो है साइंस के हो चुके हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमने फिजिक्स स्टार्ट किया है. तो लेक्चर फर्स्ट जो था इंट्रोडक्शन थी, ठीक है. सेकंड लेक्चर के अंदर हमने अपना फर्स्ट टॉपिक किया जो था यूनिट्स का चैप्टर, ठीक है. और टॉपिक सेकंड जो था वो था हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि भौतिक राशियों का, ठीक है. तो उसमें हमने किया कि अदिश राशियाँ कौन सी है और सदिश राशियाँ कौन सी है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है. तो ये जो चैप्टर हमने किए हैं यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के अंदर, ये हैं जो ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. आपने जितना मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको चीज़ें समझाई है कि यूनिट्स क्या होती हैं या यूनिट लिखने के सिस्टम क्या रहते हैं, ठीक है, या यूनिट की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है. जैसे कि फंडामेंटल लिखाई थी मैंने आपको, मूल मात्रक लिखाए थे, उसके बाद मैंने आपको व्युत्पन्न मात्रक लिखाए, डेराइव्ड यूनिट्स लिखाई, ठीक है, पूरक मात्रक लिखाए. तो इस तरह से मैंने आपको टाइप्स बताई थी, ठीक है. और उसके अंदर हमने कुछ जो यूनिट्स हैं उनको डिस्कस भी किया था, ठीक है. उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हमने जाना कि अदिश राशियाँ क्या होती है, सदिश राशियाँ क्या होती है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, इन चीज़ों को हमने समझा, ठीक है. इसके अलावा मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए थे. तो क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम्पल से आता है, आपको समझ आ गया है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम्पल से पूछते हैं. किसी चीज़ की यूनिट आपसे पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे ये चीज़ अदिश है या सदिश है, ठीक है. तो उन चीज़ों के लिए आपको अपने पास जो है ना एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी और उसे याद करना पड़ेगा, ठीक है. सो ये आपका होमवर्क है. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक थर्ड आज स्टार्ट कर रहे हैं. हम आज 2 फोर्सेस के बारे में, 2 ऐसे बलों के बारे में काम करेंगे या हम पढ़ेंगे कि जो बल जो है ना वो हमारी लाइफ के अंदर हमेशा रहते हैं, ठीक है. लेकिन हमें ये मतलब हम जानते नहीं है कि यहाँ पे ये बल है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें जो है, ये बल जो है वो हमेशा कार्य करते हैं, ठीक है. हम रोज इन बलों से जो है अपना कार्य कर रहे हैं. जो बल आज हम पढ़ने वाले हैं, 2 बलों के बारे में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो बल हम डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल करते हैं. बस हमें पता नहीं है कि इस जगह ये बल लग रहा है, ठीक है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, आप समझिए अच्छे से. तो आज जो टॉपिक का नाम है वो है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है. हिंदी में अभिकेंद्र बल और अपकेंद्रीय बल, ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स को कहते हैं अभिकेंद्र बल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहते हैं अपकेंद्रीय बल, ठीक है. तो ये 2 बल जो हैं, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्रीय बल, इनके बारे में आज हम पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरी इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये बल लगते कहाँ हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि हर जगह ये बल लगते हैं, ठीक है. ये बल कुछ एक जगह ही लगते हैं और वो जगह है जब कोई चीज़, ठीक है, जब कोई चीज़ गोलाकार में कार्य करती है, जब कोई चीज़ वृत्त आकार में चलती है, तो उस वक्त उस पे लगने वाले जो 2 बल रहते हैं वो होते हैं अभिकेंद्र बल और अपकेंद्रीय बल. इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये फोर्सेस तभी काम करते हैं जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पर चलती है, ठीक है. ये चीज़ें जो है वो तभी काम करेगी जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में काम करती है, ठीक है. मतलब जैसे कि आप ग्राउंड में भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस वक्त जो आप पे लगने वाले बल हैं वो ये 2 हैं, ठीक है. या आप कोई भी कार्य करिए, सर्कुलर पाथ पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो लगने वाले बल ये दोनों हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है इसमें से कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्र बल
और अपकेंद्रीय बल वहीं काम करते हैं जहां चीजें जो है वो वृत्त आकार पथ पर चलती हैं। तो इस चीज को आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि ये चीजें वृत्त आकार पथ पर ही कार्य करती हैं। ये दो ऐसे बल हैं जो हमेशा जब भी चीज जो है वो सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो ये जो है अपने एक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, दो फोर्सेस हैं, दोनों अलग अलग हैं। बता देती हूँ कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फोर्स हम पढ़ने वाले हैं वो है अभिकेंद्र बल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक बार डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। वृत्तीय पथ में गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। तो डेफिनेशन में ये लिखा है कि अभिकेंद्र बल एक ऐसा बल है जो हमेशा जो वृत्ताकार पथ है उसके केंद्र की ओर काम करता है। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, और आप इस ग्राउंड के ऊपर जो है अपनी साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आप इस ग्राउंड में अपनी साइकिल चला रहे हैं। तो जब आप इस ग्राउंड पर साइकिल चला रहे हैं, आप वृत्ताकार पर चला रहे हैं, ठीक है, तो एक ऐसी फोर्स है जो आपको इस वृत्त आकार के केंद्र की ओर खींचेगी। जब भी आप यहाँ हैं तो यहाँ से केंद्र की ओर खींच रही है, आप थोड़े आगे पहुँच जाओगे तो आपको यहाँ से केंद्र की ओर खींचेगी, यहाँ पहुँच जाओगे तब भी केंद्र की ओर खींचेगी, यहाँ पहुँचोगे तब भी केंद्र की ओर खींचेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा बल है जो चीज़ों को इस वृत्त आकार पथ के केंद्र की ओर खींचता है, ठीक है। हम सबको पता है कि जो एक सर्कुलर जो हमारी शेप होती है उसके अंदर एक सेंटर होता है, ठीक है, उसके बीचों बीच एक सेंटर होता है। तो वैसे ही जब कोई चीज़ गोल आकार में घूमती है तो जो भी उसका सेंटर बनता है ना, उस सेंटर की ओर चीज़ों को खींचना, ठीक है, और वो बल जो है जो इन चीज़ों को अपने केंद्र की ओर खींचता है, उस बल का नाम है अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो ऐसा बल, ठीक है, तो अभिकेंद्र बल एक ऐसा बल है जो काम में तभी आता है जब कोई चीज़ जो है वो वृत्त आकार के पथ पर चलना शुरू करती है, ठीक है, और काम क्या करता है ना, उस चीज़ को अपने केंद्र की ओर खींच के रखता है, ठीक है। जो भी है बस इसको अपने केंद्र की ओर चीज़ों को खींच के रखना जो है वो इस फोर्स का काम है। डेफिनेशन जो है वो इतनी समझ नहीं आती है, इसलिए इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है ना हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे यूजफुल एग्जाम्पल जो इसका है, ठीक है, और आप लोग इन चीज़ों को करते भी हैं, वो है हमारा जो है मोड़ पर, ठीक है। जब हम मोड़ काटते हैं ना, ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ों पे मोड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये हमें भी पता है, ठीक है। प्लेन्स में इतने ज़्यादा मोड़ नहीं होते हैं, लेकिन पहाड़ों में तो हर कुछ मीटर बाद फिर मोड़ आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि पहाड़ों में मोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जब भी हम मोड़ काटते हैं, ठीक है, ऐसा मत समझिए कि चीज़ें ऐसे ही होती हैं या ऐसी हो रही हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम मोड़ काटते हैं तो मोड़ काटने के लिए हमें एक बल चाहिए और उस बल का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, अभिकेंद्र बल। अगर आपको अभिकेंद्र बल नहीं मिला, ठीक है, आप मान लीजिए आपके पास अपना स्कूटी है या आप अपनी कार लेके जा रहे हैं, ठीक है, और आप मोड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो उस मोड़ को काटते समय जो बल आप पे कार्य कर रहा है, जिस वजह से आप उस मोड़ को काट पा रहे हैं ना, वो बल है अभिकेंद्रीय बल। और अगर ये बल आप पे कार्य ना करे तो वो रीज़न होता है एक्सीडेंट्स का। आपने सुना होगा बाइक कि मोड़ काटते हुए बाइक स्किड कर गई, ठीक है, कि मोड़ काटते हुए ट्रक पलट गए,
ठीक है। मोड़ काटते हुए जो है गाड़ी जो है वो रास्ते से बाहर निकल गई। ये कब होता है? ये तभी होता है अगर वहाँ पे अभिकेंद्र बल ना मिले। जब चीज़ों को अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा, व्हीकल जो है, चीज़ें जो है वो मोड़ नहीं काट सकती, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मोड़ कौन सा सर्कुलर है, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन देखिए जो रास्ते होते हैं, ठीक है, रास्ते हैं, इस तरह के रास्ते होते हैं, ठीक है, पहाड़ों में इस तरह के रास्ते होते हैं। अब अगर आप देखें ना, अगर आप इसको पूरा करें तो लगभग एक जो है ये वृत्ताकार बन जाता है, ठीक है। अगर हम मोड़ों को बिल्कुल, अगर हम पूरे मोड़ को बिल्कुल उसमें एक इमेजिनरी सर्कल बना दे तो मोड़ जो है ना वो एक्चुअली एक सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। मोड़ जो है ना वो एक वृत्त आकार पथ पर बनाया जाता है। मोड़ आपने देखा होगा कि कितने गोलाई में बनाए जाते हैं, ठीक है। मोड़ बहुत ही गोलाई दे के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो बल है ना वो तभी कार्य करेगा अगर इस मोड़ के अंदर गोलाई होगी। क्या आपने कभी देखा है कि मोड़ बनाए गए हों और बिल्कुल सीधे मोड़ बना दिए हो? अगर मोड़ सीधे बना दिए तो आप लोग कभी उस मोड़ को नहीं काट सकते हैं। मोड़ बनाए जाते हैं हमेशा सर्कुलर, ठीक है, गोल बनाए जाते हैं, और मोड़ जितना गोल होगा, ठीक है, मोड़ की शेप जितनी गोल होगी ना, आपका मोड़ काटना उतना ही इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा गोल शेप होगी उस मोड़ की, उतनी ज़्यादा अभिकेंद्र बल आपको मिलेगा और आप इजीली उस मोड़ को जो है ना वो क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो मोड़ जो है ना वो वृत्त आकार के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए मोड़ पर जब भी हम जाते हैं तो हम पे जो फोर्स काम करती है वो कौन सी हो जाती है? अभिकेंद्र बल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोड़ काटते समय, ठीक है, हम पर कौन सा बल कार्य करता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि मोड़ काटते हुए हम पर कौन सा बल कार्य करता है। तो जो मोड़ काटते हुए चीज़ों पे, व्हीकल्स पे जो बल कार्य करता है वो है अभिकेंद्र बल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही यहाँ से गाड़ी आएगी, स्कूटर कुछ भी आ रहा है, जैसे ही वो इसके अंदर आता है, अब यहाँ से जैसे ही हम मोड़ काट रहे हैं तो एक बल है जो हमें यहाँ पे खींच के रखता है, ठीक है, इस तरफ खींच के रखता है और इजीली हम इस मोड़ को जो है ना काट लेते हैं, ठीक है। हमें कोई चीज़ इसके केंद्र की ओर खींच के रख सकती है, नाम है अभिकेंद्र बल, और इसलिए हम इस मोड़ को काट रहे हैं। अगर कोई फोर्स हो ही ना तो हम यहाँ से आएंगे, ठीक है, हम यहाँ से मान लीजिए आ रहे होंगे और हम यहाँ बाहर निकल जाएंगे और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट फोर्स है, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट फोर्स है जो हमें एक्सीडेंट से बचाती है, ठीक है। इजीली हम जो है अपने व्हीकल्स लेके मोड़ काट लेते हैं। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट फोर्स है ये जो हमें इजीली जो है व्हीकल्स चलाने देती है, ठीक है। तो अगर ये बल ना होगा तो बाइक भी स्किड करेगी, ठीक है, स्कूटी भी स्किड करेगी, ट्रक भी पलट जाएंगे, और जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह है वो तभी होते हैं जब व्हीकल को जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होता। जब जब व्हीकल्स को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होगा उस वक्त जो चीज़ें हैं वो स्किड कर जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बल है जो हमें सेंटर की तरफ खींच के रखता है और इसलिए हम इजीली अपने मोड़ काट लेते हैं। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जब भी स्कूटी लेके या बाइक लेके या स्कूटर लेके जब भी कोई अपना मोड़ काटता है तो वो हमेशा अपने बाइक, स्कूटर या किसी भी टू व्हीलर की बात करते हैं, जब भी कोई अपना टू व्हीलर लेके मोड़ काटता है ना तो वो हमेशा अपने आप को भी और अपनी जो व्हीकल है उसको भी थोड़ा टेढ़ा कर लेता है। हमेशा देखा होगा खासकर बाइक वाले जो हैं वो तो काफ़ी टेढ़ा कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो स्टंट नहीं है वो, ठीक है, स्टंट जैसा कुछ नहीं है कि हम सोचते हैं कि बड़े स्टंट मार रहे हैं या बिल्कुल ही अपने आप को टेढ़ा करते हैं, तो ऐसा नहीं है,
ठीक है, उसको करने के पीछे भी एक वजह होती है। बेशक आपको वो वजह ना पता हो, बट ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब भी टू व्हीलर मोड़ काटते हैं ना तो वो अपने आप को टेढ़ा कर लेते हैं, और ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जो है उनकी बाइक जो है वो स्किड कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं? अब देखिए, मोड़, हमें पता है कि मोड़ काटते समय हम पर एक बल कार्य कर रहा है, नाम है अभिकेंद्र बल। ठीक है, अब जब टू व्हीलर उस मोड़ पर चलते हैं, ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। टेढ़ा इसलिए कर लेते हैं ताकि वो केंद्र के और पास आ जाए और उन्हें जल्दी से वो बल जो है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, जितने ज़्यादा आप अपनी साइकिल को और अपने आप को, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, कुछ भी चलाएं, ठीक है, मोड़ काटते समय आप जितना अपने आप को टेढ़ा कर लेंगे ना, आप उतनी ईजिली मोड़ को काट सकेंगे और स्पीड में काट सकेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल सीधे रह के, अगर आपने मतलब आपने देखना भी होगा ना, तो आप देख लीजिए कि कभी भी जो है ना टू व्हीलर वाले अब सीधे रह के उस मोड़ को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर वो सीधे रहे तो वो केंद्र से दूर हो जाएंगे और उसमें जो है ना स्किड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो टू व्हीलर चलाते समय या क्वेश्चन आता है कि साइकिल चलाते समय या बाइक चलाते समय सवाल जो है वो अपने आप को, ठीक है, साइकिल समेत जो है थोड़ा झुका लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न है अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये तो टू व्हीलर की बात हो गई। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि अच्छा टू व्हीलर वाले तो अपने आप को झुका लेंगे, ठीक है, और अपने टू व्हीलर को भी झुका लेंगे, चाहे उनके पास साइकिल है, बाइक है, उसको भी झुका लेंगे और अपने आप भी झुक लेंगे, ये तो ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन फोर व्हीलर वाले लोग क्या करेंगे? जिनके पास कार है, बस है, ट्रक है, जो इतने बड़े बड़े जो व्हीकल्स चला रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? क्या वो लोग भी झुका लें अपने आप को? अगर ऐसा कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गिर जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, और स्पेशली पहाड़ों में, ठीक है, तो आपने देखा होगा, अब आप जाके जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी मोड़ को क्रॉस करें तो आप ये देख सकते हैं कि मोड़ जो है ना वो हमेशा सीधे नहीं बनाए जाते हैं। मोड़ों को जब भी बनाया जाता है तो मोड़ हमेशा इस तरह का बनाया जाता है। ठीक है, मोड़ बनाते समय एक स्लांट जो है ना मोड़ में दी जाती है। ठीक है, मोड़ का बाहरी हिस्सा जो है वो ऊपर होता है और अंदर का हिस्सा जो है वो नीचे होता है। ठीक है, ठीक है, तभी मैं बोल रही हूँ चीज़ों को बनाने के पीछे ऐसे ही नहीं बनाया जाता। आपको लगता है कि सड़कें बनाना बहुत शायद इजी रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सड़कें भी बहुत साइंस को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। ठीक है, अब वो साइंस किसी को पता हो या ना पता हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर चीज़ में साइंस है, वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मोड़ों को हमेशा इस तरह से बनाया जाता है, बाहर का हिस्सा हमेशा ऊंचा और अंदर का हिस्सा हमेशा नीचा रखा जाता है। अब ये क्यों होता है? ठीक है, वही रीज़न है। चलो देखो, इस सड़क पे जब स्कूटर या बाइक चलेगी, ठीक है, तो वो तो वैसे भी टेढ़े होते हैं और अपने आप को और टेढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ किसके लिए बनाई जाती है? स्पेशली फोर व्हीलर्स के लिए। अब चार पहिए के व्हीकल्स जो हैं वो अपने आप को टेढ़ा तो कर नहीं सकते हैं, तो उन्हें टेढ़ा होने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, और वो अपने आप ही जो है वो टेढ़े हो जाएं। जिस वक्त वो मोड़ काट रहे हैं ना, तो अपने आप उन्हें जो है वो टेढ़ा जो रास्ता है वो मिल जाए और वो अपने आप जो है वो केंद्र की ओर झुक जाए, और जितना ज़्यादा केंद्र की ओर झुक जाएंगे उतने ज़्यादा जो है उन्हें अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा और वो इजीली जो है उस मोड़ को काट लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये बल रहता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो क्या देते हैं। तो अब पहला एग्जाम्पल है, व्हीकल्स जब मोड़ पर मुड़ते हैं तो उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल टायर तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है,
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से निकलता है, ये तो हमें पता है कि मोड़ काटने के लिए सबसे जो पहला क्वेश्चन जो था यहाँ से ये बनता है कि मोड़ काटने के लिए हमें कौन से बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आंसर है अभिकेंद्र बल की। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। लेकिन वो आपसे ये पूछ सकता है कि मोड़ काटते समय जो हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए होती है, ठीक है, गाड़ियों को मोड़ काटते समय जो आवश्यक अभिकेंद्र चाहिए वो उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो उन्हें प्राप्त होती है घर्षण बल से। ये चीज़ तो आपको पता होगी कि जब भी आदमी चलते हैं, व्हीकल चलता है, मतलब चलने में जो हम चल पाते हैं ना, चलने में जो बल हम पे कार्य करता है वो होता है घर्षण बल। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा आपको कि जब भी चीज़ें चलती है ना, सड़क पे या किसी भी सरफेस पे जब भी चीज़ चलती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो होता है घर्षण बल। ठीक है, और इसलिए आदमियों को या गाड़ियों को, व्हीकल्स को जो भी सड़क पर चलती है उन्हें जो अभिकेंद्र बल मिलता है वो मिलता है घर्षण बल से। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड चीज़ यहाँ लिखी है, ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल गुरुत्व बल से प्राप्त होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। अब ये तो आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि ये सन है, ठीक है, और सन के इधर उधर जो है हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। ठीक है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। ठीक है, तो देखिए हमने पहले ही बोला था कि जब भी कोई चीज़ जो है वो वृत्त आकार की में घूमती है तो उस पर लगने वाला बल जो है वो हो जाता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं, मतलब वो किस बल के कारण घूम रहे हैं? अभिकेंद्र बल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं वो किस बल के कारण घूमते हैं? अभिकेंद्र बल के कारण। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि वृत्त आकार में चलने वाली हर एक चीज पे जो बल कार्य करता है वो होता है अभिकेंद्र बल। अब सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है कि वो ये है कि ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, ऑप्शन होंगे घर्षण बल से, गुरुत्व बल से, ठीक है, या उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, या सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल से। ठीक है, तो उसका आंसर रहता है गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये तो हमें पता है कि सूरज ने सारे प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द मतलब घुमाने के लिए उसने जो बल लगाया हुआ है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सूरज में इतना आकर्षण बल है कि उसने अपने चारों ओर 9 ग्रहों को घुमा के रखा है। 9 ग्रह तो मोटे तौर पे है, उस आसपास और भी पता नहीं कितने स्टार्स हैं, कितने पिंड हैं जो उसके इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो क्यों घूमते हैं? क्योंकि सन के अंदर एक आकर्षण बल है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके कारण जो है ना सूर्य ने सारे ग्रहों को अपने चारों ओर रखा हुआ है। ठीक है, और हमें पता है, अब देखिए चारों ओर वो घूमते हैं तो वो कोई भी आकार ले सकते थे। हो सकता था कि वो स्क्वायर शेप में घूमने लग जाते, नहीं, ठीक है, बट वो स्पेशली जो है ना वृत्ताकार में ही घूमते हैं, क्योंकि वृत्ताकार में घूमते हैं जब प्लैनेट्स घूमते हैं वो इस वजह से घूम पाते हैं क्योंकि उनके पास अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है, और वो प्राप्त कहाँ से होता है? गुरुत्व बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। गाड़ियों को अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है और ग्रहों को अभिकेंद्र बल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा जो इसमें एग्जाम्पल लिखा है वो है पत्थर के टुकड़े को डोरी के सिरे से बांधकर वृत्त आकार पथ में घुमाना। अब ये चीज़ जो है वो बहुत ही कॉमन सी बात है और शायद आप लोग कर भी चुके होंगे। ठीक है,
बचपन में कई बार क्या करते थे हम कि एक थ्रेड लेते थे, ठीक है, धागा लेते थे, धागे में आगे कुछ बांध देते थे, या तो छोटा सा पत्थर बांध दिया या कोई छोटी सी बॉल बांध दी, ठीक है, और उसको लेकर हम ऐसे ऐसे घुमाते थे, ठीक है। आई थिंक सो आप सबने किया भी होगा कि एक थ्रेड लेके थ्रेड में कुछ बांध दिया और उसको यूं यूं जोर जोर से घुमाना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो उस वक्त उसमें जो बल कार्य कर रहा है, जिस बल के कारण जो है हम इसको घुमा पा रहे हैं, अब आपको पता है कि हम ऐसे ऐसे करके हमेशा जो जब इसको घुमाते हैं तो वो एक ही आकार में घूमता है और वो होता है वृत्ताकार, ठीक है, गोलाई में ही घूमता है। तो उस वक्त उस जगह पर इस थ्रेड में और उस स्टोन के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा हो जाता है, अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि पत्थर के टुकड़े को डोरी के सिरे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाने पर कौन सा बल कार्य करता है, तो वो होता है अभिकेंद्र बल, ठीक है। चौथा है पहाड़ों पर बनी सड़कों का भारी भाग ऊपर की ओर उठा रहता है, ठीक है, ताकि गाड़ियां अपने आप केंद्र की ओर झुक जाए और अभिकेंद्र बल प्राप्त कर ले। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहाड़ों पर जब सड़कें बनाई जाती हैं तो वो इस तरह से बनाई जाती है कि उनके मोड़ों को जो है बाहर से ऊपर और अंदर से नीचे रखा जाता है, ठीक है। और ये आप नोटिस भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी आप मोड़ क्रॉस करें तो आप देख सकते हैं, खासकर शिमला रोड पे आप देख सकते हैं कि मोड़ जो है ना वो ऐसे हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्लांट बनाए गए हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि गाड़ियों को झुकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं झुक सकती, सो ताकि गाड़ियाँ जो है ना वो अपने आप केंद्र की ओर झुक जाए, और जितना हम केंद्र की ओर झुकेंगे हमें क्या मिलेगा, अभिकेंद्र बल। अगला एग्जाम्पल है इसका, आकाश में उड़ता हवाई जहाज। अब आकाश में उड़ता हवाई जहाज, ठीक है, आपने देखा है कि हवाई जहाज ऊपर चलते हैं, ठीक है, चल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हवाई जहाज ऐसे चल रहा है और उसने अब इस तरफ जाना है, ठीक है, हवाई जहाज इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है और उसको डायरेक्शन चेंज करनी है और इस तरफ की डायरेक्शन लेनी है। तो आपको क्या लगता है हवाई जहाज क्या एकदम से यूं हो जाता है? कभी भी नहीं। आपने ये टेलीविजन्स के अंदर देखा होगा कि मान लीजिए आपका हवाई जहाज ऐसे जा रहा है, ठीक है, और अगर आप उसने अब डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो बड़ा ही स्लांट हो जाता है और बड़ा ही गोल आकार लेके जो है ऐसे जा रहा है, तो वो बहुत ही गोल आकार लेके जो है ना अपना जो डायरेक्शन बदलता है, ठीक है। अगर हवाई जहाज सीधा जा रहा है और उसको मोड़ काटना है और उसको अपनी डायरेक्शन बदलनी है तो वो हमेशा मोड़ जो है ना वो बिल्कुल गोलाकार उसमें लेता है और बहुत ही स्लांट होके रहता है। जैसे मान लीजिए जहाज ऐसे सीधा जा रहा था, अब उसे मोड़ काटना है तो वो अपने आप को टेढ़ा कर लेता है और फिर जाके मोड़ काटता है। अगर आपको ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब्स के अंदर भी कि जब भी हवाई जहाज ऊपर हवा में उड़ते हैं और उन्हें डायरेक्शन बदलनी होती है तो वो हमेशा जो है अपने आप को स्लांट में झुका लेते हैं और तब जो है उन्हें अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है और तब जाके वो अपने मोड़ को काट पाते हैं। और इसमें लास्ट है, साइकिल बाइक चलाते समय सवार अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है। तो ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी टू व्हीलर जो है चलता है तो वो मोड़ पे अपने आप को झुका लेता है। वो किस वजह से? अभिकेंद्र बल की वजह से, ठीक है। तो ये जो था ये है अभिकेंद्र बल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इससे आने वाले ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। वो आपको उदाहरण देंगे ऊपर, ठीक है, और नीचे लिख देंगे कि ये जो उदाहरण है वो किस बल पे कार्य करता है, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको बुक करा देती हूँ कि अपकेंद्रीय बल जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है
वो कार्य कब करती है? तभी कार्य करती है जब चीज़ें जो है वो वृत्त आकार के पथ पर चलती हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। और ये चीज़ों को किस तरफ खींचती है? वृत्त आकार के केंद्र की ओर, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है यहाँ से ये बनती है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं वो मोड़ पर मुड़ते समय जो है किस बल का उपयोग करते हैं? तो अभिकेंद्र बल का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये अभिकेंद्र बल उन्हें कहाँ से मिलती है? घर्षण बल से मिलती है। अगला क्वेश्चन, ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए कौन सा बल चाहिए? अभिकेंद्र बल। और ये अभिकेंद्र बल उन्हें कहाँ से मिलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। अगला क्वेश्चन, पत्थर के टुकड़े को डोरी के सिरे से बांधकर, ठीक है, घुमाने में कौन सा बल है? अभिकेंद्र बल है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर बनी सड़कों का बाहरी भाग ऊपर की ओर उठा दिया जाता है, क्यों? ताकि जो गाड़ियां हैं उन्हें क्या मिल सके? अभिकेंद्र बल, ठीक है। आकाश में उड़ता हवाई जहाज जब मोड़ काटता है तो कौन सा बल आवश्यक है? अभिकेंद्र बल। और लास्ट रहता है कि साइकिल सवार या बाइक सवार साइकिल चलाते समय अपने आप को जो झुका लेता है, वो क्यों झुकाता है? तो वो है अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो ये था अभिकेंद्र बल और इससे आने वाले कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अब अपकेंद्रीय बल कहाँ कार्य करता होगा आपके हिसाब से? अपकेंद्रीय बल जो है वो कहाँ कार्य करता है? देखिए, दोनों ही बल जो हैं, ठीक है, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स है चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, चाहे अभिकेंद्र बल हो चाहे अपकेंद्रीय बल हो, दोनों ही बल जो हैं ये दोनों बल तभी काम करते हैं अगर चीज़ें जो है वृत्ताकार में घूम रही हो, ठीक है। तो अब समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल या हिंदी में बोले इसे अपकेंद्रीय बल। अभी हमने पढ़ा कि अभिकेंद्रीय बल तो वो है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। अब ठीक इससे विपरीत जो बल है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल। वृत्तीय पथ में गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र के विपरीत रहती है और इस बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। मतलब ये है कि एक बल था जो हमें वृत्ताकार के केंद्र की ओर खींच रहा था और ये बल वो है जो हमें वृत्ताकार के बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है। वो हमेशा उसकी जो दिशा है ना वो बाहर की तरफ रहती है, ठीक है। अब देखो, एक बल तो ये है जो हमें केंद्र की ओर खींच रहा है, ठीक है, और एक बल ये है कि जब हम यहाँ चलते हैं ना तो वो हमें इस वृत्ताकार से दूर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है। और यही वो बल है जिसकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। एक तरह का काल्पनिक बल इसको कहा जाता है, ठीक है, काल्पनिक है ये बल। काल्पनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहां पे अभिकेंद्र बल काम नहीं करता है वहां ऑटोमेटिकली जो है अपकेंद्रीय बल काम में आ जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, कि जिन जगहों पर
अभिकेंद्र बल का अभाव हो जाता है, ठीक है। जो मोड़ हैं या जो सड़कें हैं, अगर वो सही से नहीं बनाए गए हैं, अगर आपके मोड़ सही से नहीं बनाए गए हैं तो आपको ये बल कभी प्राप्त नहीं होने वाला है। और अगर ये बल नहीं है ना तो ऑटोमेटिकली एक दूसरा बल आ जाता है, उसका नाम है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। एक बल है जो आपको सेंटर की तरफ खींचता है और ये बल जो है वो आपको सेंटर से दूर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस रहता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, वो हमें वृत्ताकार के केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। और ये जो बल है वो हमें केंद्र की विपरीत दिशा में जो है फेंकती है, ठीक है। तो बहुत ही आपको शायद इन डायग्राम से समझ आ गया हो, ठीक है। तो जब भी स्कूटर गाड़ी या कुछ भी इस वृत्ताकार पर चलेगा, ठीक है, तो उस पर बल होता है अभिकेंद्र बल। और अगर अभिकेंद्र बल का अभाव हो गया तो आ जाता है अपकेंद्रीय बल, जो चीज़ों को बाहर की ओर धकेलता है। मान लीजिए एक स्कूटर चल रहा है, ठीक है, और उसे अभिकेंद्र बल जो है प्राप्त नहीं हुआ, तो वो जैसे ही यहाँ पहुँचेगा और जैसे ही अभिकेंद्र बल का अभाव होगा वो स्किड होके सड़क से बाहर की तरफ गिर जाएगा। और यही रीज़न है एक्सीडेंट्स होने का। जिस वक्त अपकेंद्रीय बल काम में आ जाती है ना, उसी वक्त जो है चीज़ें जो है वो स्किड कर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको मोड़ नहीं काटने देगा, ये बल आपको दूर फेंकेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन इसकी रहती है कि वृत्तीय पथ में गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र के विपरीत रहती है, ठीक है। मतलब ये हमें केंद्र से दूर धकेलने की कोशिश करता है और इस बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, वह कौन सा बल है जो अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि वह कौन सा बल है जो अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो उस बल का नाम है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अब यहाँ से आता है जो क्वेश्चन, वो वही है कि उदाहरण जो है आपके बनते हैं और इसका बहुत ज़्यादा फेमस एक उदाहरण रहता है, ठीक है, और आप सब शायद जानते भी हैं, क्रीम सेपरेटर, या आप बोले लस्सी से मक्खन जो है निकालते समय, लस्सी से या दूध से मक्खन घी निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा बल कार्य करता है, ठीक है। ये आता है कि जो क्रीम सेपरेटर्स हैं, क्रीम सेपरेटर्स के अंदर कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल। लस्सी से मक्खन निकालते समय वहां पर कौन सा बल कार्य करता है जिस वजह से वो मक्खन निकल जाता है। मक्खन ऐसे ही नहीं निकलता है, ठीक है। आप देखिए, अगर मान लीजिए एक मटका सा है, ठीक है, अब तो मशीन्स आ गई हैं तो आप उसके अंदर एक मशीन डाल देते हैं, ठीक है, इसमें वो लगे होते हैं, है ना, और वो अपने आप मोटर से ये चलती रहती है, ठीक है। जब ये मोटर चलती रहती है, ठीक है, तो आपके दूध में जो है ना, दूध जो है वो लस्सी बनने लग जाती है, ठीक है। और आप क्या देखते हैं कि साइड में जो है ना आपको इकट्ठा हुआ मक्खन मिलता है। अब ये मक्खन कहाँ से इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, किस वजह से इकट्ठा हो जाता है साइड में, वहाँ होता है अपकेंद्रीय बल। क्या होता है कि ये जो है ना, ये यहाँ पे गोल गोल घूमता रहता है और जो मक्खन के छोटे छोटे कण है ना, उन्हें ये यहाँ से साइडों में फेंकता रहता है। और ऐसे रेगुलर ये प्रोसेस जब चलती रहती है तो उसके छोटे छोटे कण जो हैं वो उनको साइडों में फेंकता रहता है और वो साइड में पूरी जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये 3D बनता है, ठीक है, 3D डायग्राम जो है, बट आप समझ रहे हैं कि क्रीम सेपरेटर, क्योंकि आप सबने शायद देखा भी होगा कि जब भी
जो है दूध से क्रीम निकाली जाती है तो यहाँ साइडों में जो है वो मक्खन जो है वो जमा हो जाता है। ठीक है, मशीन तो अपने आप अपना कार्य करती रहती है, यहाँ पे गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, लेकिन जब जब गोल जो मशीन घूमती रहती है तब तब वो इन कणों को जो है ना, मशीन तो यहाँ गोल गोल घूमती रहेगी। ठीक है, बट वो इन दूध के कणों को जो है वो बाहर की तरफ धकेलती रहती है और इस वजह से जो है हमारा क्रीम निकल के आ जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि क्रीम सेपरेटर या दूध से मक्खन निकालते समय कौन सा बल कार्य करता है, तो बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, उस समय जो है मक्खन को केंद्र से दूर धकेला जाता है, जिस वजह से जो है हमारा मक्खन जो है साइड में इकट्ठा हो जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल रहता है वॉशिंग मशीन। अब आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े सूख के निकलते हैं। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन के अंदर भी यही होता है। वॉशिंग मशीन गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, कपड़े इसमें घूमते रहते हैं, बट जैसे जैसे ये गोल गोल घूमती रहती है ना, ये साइडों में पानी को छिटकती रहती है। इस तरह से ये गोल गोल स्पीड में घूमती रहेगी, पानी जो है वो साइड में छिटकती रहेगी। और आपको पता है पानी बाहर छिटकना मतलब केंद्र से दूर फेंकना, तो यहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो जहाँ भी चीज़ें गोल गोल घूमती हैं और चीज़ें जो है बाहर की तरफ छिटक के निकल जाती हैं, वहाँ पे जो बल कार्य करता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और ये बहुत ही दोनों ही इसके फेमस एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल तो बहुत ही बार पेपर में पूछा जाता है कि क्रीम सेपरेटर दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है वो किस बल पे कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 2 बल जिनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, बहुत ही इजी था। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल वो जो चीज़ों को केंद्र की ओर खींचे और अपकेंद्रीय बल वो जो चीज़ों को केंद्र से बाहर की तरफ धकेल दे। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे समझिए, इसके उदाहरण पढ़िए। ठीक है, और इसमें से जो क्वेश्चन निकलते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं इसमें। तो ये थी आज के बल, आज का टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक you for watching this lecture. Do like the lecture and tell your friends to subscribe this channel. Thank you.